So hey guys, this is your Himanshu Shinde. Welcome back to another video. So as many of you are going to join Infosys in the coming days and you are eager to know what happens on the first day of your joining. So in this video we are going to talk about what happens on the first day of your joining at Infosys. Not only that, but in the complete week of your joining. So let's get started. तो आपकी जो ज्वाइनिंग यार मोस्टली आपकी मंडे को होती है और जो आपका फर्स्ट वीक रहता है वो आपका 5 डेज़ का ही रहता है। तो सैटरडे संडे आपको हॉलीडे मिलती है, ठीक है। अब डे 1 से लेकर डे 5 तक हमारा क्या होता है वो हम वीडियो में आगे डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अगर हम टाइमिंग के बारे में बात करें तो जो आपका मॉर्निंग 9 to 9:30 आपका सेशन स्टार्ट होता है और इवनिंग में आपका 5 to 5:30 तक चलता है। अब ये जो टाइम है ये आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, डिपेंड करता है। अब एग्जैक्ट टाइम पे तो ख़त्म नहीं होता, थोड़ा आगे पीछे टाइमिंग हो जाती है, लेकिन अप्रॉक्स की हम बात करें तो ये इतना ही टाइमिंग आपका रहता है इन 5 डेज़ में, ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, भैया हमें इसमें ब्रेक मिलता है कि नहीं मिलता। तो हाँ यार, आपको इसमें ब्रेक मिलता है। अब ये भी सवाल आ रहा होगा कि भैया हम सेशन कहाँ से अटेंड करें, हमें क्या लिंक मिलेगी। तो हाँ, आपको लिंक मिलती है। जब भी आपकी ज्वाइनिंग हो रही होगी एक दिन पहले आपको जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी, मेल आपको आएगा कि इस टाइमिंग पे आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो सेशन। अब जो मेन सवाल है कि भैया हमारा डे 1 पे क्या होता है, तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्या तो जो आपका फर्स्ट सेशन रहता है वो रहता है आपका इंट्रोडक्शन टू इन्फोसिस या फिर ओवरव्यू ऑफ इन्फोसिस। तो इसमें आपको इन्फोसिस के बारे में बताया जाएगा। तो अब जैसे कि आप इन्फोसिस के एम्प्लॉय होने वाले हो या फिर हो चुके हो तो आपको इन्फोसिस के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, राइट। तो इसमें आपको बताया जाता है कि इन्फोसिस कब इस्टेब्लिश हुई है, इन्फोसिस का वर्क कल्चर कैसा है, इन्फोसिस में किस तरीके के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किस टेक्नोलॉजीज़ पे काम चल रहा है वहाँ पे। तो ये जो आपका पूरा इंट्रोडक्शन है या फिर ओवरव्यू है वो आपको दिया जाता है इन्फोसिस के बारे में, ठीक। और जब ये सेशन ख़त्म हो जाता है उसके बाद में यार आपको अटेंडेंस के बारे में बताया जाता है। तो अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। जब हम अटेंड कर रहे हैं सारे सेशन तो हमें अटेंडेंस भी चाहिए, है कि नहीं। तो इसके बाद में आपको अटेंडेंस के बारे में बताया जाता है कि आप अटेंडेंस किस तरीके से लगा सकते हो। इस सेशन के बाद में यार आपके एथिक्स के बारे में आपका एक सेशन रहता है। तो हर एक कंपनी के एथिक्स होते हैं, चाहे वो इन्फोसिस हो या और भी कोई कंपनी हो, तो हर कंपनी के एथिक्स होते हैं। तो एथिक्स के बारे में आपका सेशन होता है एक, तो जिसमें आपको इन्फोसिस के एथिक्स बताए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में यार आप जैसे कि जानते हो कि आपकी जो ऑनबोर्डिंग है वो आपकी वर्चुअली हो रही है। तो आप घर बैठे बैठे कर रहे हो आपकी ऑनबोर्डिंग। तो उसके बाद में आपको इन्फोसिस की जो वीडियोस होती हैं, अब वीडियोस में आपको इन्फोसिस का कैंपस बताया जाएगा, एम्प्लॉयज़ के बारे में बताया जाएगा, उनका जो वर्क कल्चर है। तो ये जितनी भी आपकी सारी चीज़ें हैं तो वो आपको इन्फोसिस की उसमें वीडियो दिखाएंगे वो, ठीक है। तो जिसमें आपका पूरा इन्फोसिस से रिलेटेड आपको चीज़ें उसमें बता रहे होंगे। अब नेक्स्ट जो आपका सेशन रहता है वो रहता है आपका लॉन्च पैड सेशन। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें यार आपकी जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं लॉन्च पैड से रिलेटेड, तो मोस्टली बच्चे तो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर ही देते हैं लॉन्च पैड पे, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही होती है तो वो इस सेशन में आपको बताते हैं। तो ये जो रहता है वो लॉन्च पैड सेशन रहता है। इसमें वो लॉन्च पैड से रिलेटेड आपको जो क्वेरीज रहती हैं वो आपकी बता देते हैं। तो कंप्लीट डे 1 में सिर्फ आपका यही होता है, वो आपको इन्फोसिस के बारे में बताते हैं, जो आपका इंट्रोडक्शन होता है, ओवरव्यू होता है, और फिर आपकी जो क्वेरीज होती हैं वो उसके बारे में भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट डे 1 ये रहता है। तो अब जैसे कि आप इन्फोसिस के एम्प्लॉय हो चुके हो तो मंथली आपको सैलरी मिल रही होगी। तो जो सैलरी है वो यार आपको सैलरी अकाउंट में आती है, लेकिन हमारे पास तो सैलरी अकाउंट है नहीं। तो जो आपका फर्स्ट सेशन रहता है डे 2 का वो आपका ये रहता है बैंक सेशन, जिसमें इन्फोसिस की या जिन भी बैंक के साथ पार्टनरशिप होगी जिसमें वो आपकी सैलरी डालते हैं। तो हर एक बैंक जो होता है जिसके साथ भी उनकी पार्टनरशिप है वो अपना सेशन रखते हैं और जिसमें वो अपने बारे में बताते हैं और बेनिफिट्स बताते हैं कि अगर आप उनके बैंक में अकाउंट खुलवाओगे तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये सेशन रहते हैं। तो फर्स्ट सेशन आपके यही रहते हैं। तो जितने भी बैंक्स हैं जिनके साथ उनकी पार्टनरशिप है वो अपने बारे में बताते हैं। उसके बाद में यार अब ये भी फैसिलिटी है कि आप जो अपने अकाउंट्स हैं, जो बैंक अकाउंट्स हैं, वो आप ऑनलाइन भी ओपन करवा सकते हो। तो उसके ऊपर भी एक सेशन होता है, तो आप ऑनलाइन भी अपने अकाउंट खुलवा सकते हो। तो सेकंड सेशन इसके बारे में होता है। तो बैंक बताते हैं अपने बारे में कि आप कैसे ऑनलाइन ही अपने बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो, ठीक है। थर्ड जो आपका सेशन रहता है वो होता है आपका स्पर्श ओवरव्यू। तो स्पर्श यार इन्फोसिस की खुद की एक पोर्टल है या फिर साइट बोल सकते हैं। तो इसमें आप
आपको बताया जाता है स्पर्श के बारे में, आपको पूरा ओवरव्यू दिया जाता है स्पर्श क्या है, स्पर्श में क्या होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका डे 2 में होता है। और डे 2 जो होता है एज कम्पेयर टू डे 1 ये थोड़ा सा छोटा होता है। इसमें आपका जो टाइमिंग है या फिर जो डे है वो आपका जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 5:30 से पहले ही काफ़ी जल्दी आपका यहाँ पे डे 2 खत्म हो जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट डे 2 में सिर्फ इतना ही होता है आपको बैंक के बारे में बताया जाता है और आपको स्पर्श जो उनकी साइट है उसके बारे में बताया जाता है। तो डे 3 में यार आपका क्या हो रहा होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो इन्फीमी और आई कनेक्ट ये दोनों ही आपकी इन्फोसिस की पोर्टल या फिर साइट्स हैं। तो इसमें यार आपको इन्फीमी और आई कनेक्ट के बारे में ओवरव्यू या फिर इंट्रोडक्शन दिया जा रहा होगा कि इसमें आप क्या कर सकते हो और आप इसमें किस तरीके से लॉगिन कर सकते हो। तो जो भी आपका ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन है इन्फीमी और आई कनेक्ट का, इसके ऊपर सेशन रहता है और इसके बारे में आपको बताया जाता है इन दोनों ही सेशन में। उसके बाद में यार आपको HR पॉलिसीज़ बताई जाती हैं। तो ये HR पॉलिसीज़ जो हैं वो आपकी हर कंपनीज़ की होती हैं, सबकी अलग अलग रहती हैं। तो इन्फोसिस की भी HR पॉलिसीज़ हैं कुछ, तो इसके बारे में भी एक सेशन रहता है और ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब भी आप इन्फोसिस ज्वाइन कर रहे हो तो इस सेशन को थोड़ा ध्यान से अटेंड करना, ठीक है। उसके बाद में यार आपको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक सेशन रहता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको किस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन है इन्फोसिस की उसको किस तरीके से सेफ रखना है, ठीक है। जो भी आपकी सिक्योरिटी है वो सब कुछ आपको इस सेशन में बताया जा रहा होगा और ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो डे 3 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होता है क्योंकि इसमें आपको HR पॉलिसीज़ और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में बताया जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर कंपनी के लिए। तो ये सेशन यार थोड़ा अच्छे से अटेंड करना जब भी आप उनको अटेंड कर रहे होगे, ठीक है। तो कंप्लीट डे 3 में आपका सिर्फ यही होता है, आपको सिर्फ यही चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। तो आपको अगर ट्रेनिंग के बारे में जानना है कि भी ट्रेनिंग की जो भी सारी डिटेल्स होती हैं तो डे 4 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेशन होता है डे 4 का वो होता है आपका लेक्स लर्निंग। तो लेक्स लर्निंग यार इन्फोसिस की एक खुद की पोर्टल है जिसमें आपके ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ पे बने हुए हैं। तो अगर आपको कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखना है तो आप लेक्स लर्निंग से सीख सकते हो। तो लेक्स लर्निंग इन्फोसिस का खुद का एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये इन्फोसिस के एम्प्लॉयज़ के लिए है, ठीक। तो फर्स्ट सेशन आपका इसके बारे में हो। सेकेंड सेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग की डिटेल्स दी जाएंगी कि भैया आपका ट्रेनिंग किस तरीके से होगी, क्या क्या आपको सिखाया जाएगा उस ट्रेनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट सेशन आपका होगा ट्रेनिंग का आपका ड्यूरेशन। तो आपका ट्रेनिंग आपकी कितने टाइम पीरियड के लिए रहेगी ये इसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद में यार आपको बताया जाएगा कि आपका जो ट्रेनिंग की जो भी टाइप्स हैं, जैसे कि आप जानते हो कि स्ट्रीम ट्रेनिंग और जेनरिक ट्रेनिंग होती है इन्फोसिस में, तो इन दोनों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो स्ट्रीम ट्रेनिंग और जेनरिक ट्रेनिंग आपकी क्या होती है तो इसके बारे में आपको उसमें बताया जाएगा। उसके बाद में आप जैसे कि हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है, आपको सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, तो आपका टेस्ट लेना भी ज़रूरी है। तो आपको टेस्ट के बारे में बताया जाएगा कि आपके जो टेस्ट होते हैं ट्रेनिंग के बाद में वो कितने होंगे और आपको उसमें कितना कट ऑफ या फिर पासिंग मार्क्स लाना पड़ेंगे, तब जाके आप जो टेस्ट है ट्रेनिंग का वो आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये अगर आपको ट्रेनिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल चाहिए तो डे 4 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको पूरा ट्रेनिंग के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे पता कर सकते हो और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप वो भी पूछ सकते हो। जो भी आपका जो सेशन ले रहा है उससे आप पूछ सकते हो आपकी जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेरीज हैं, ठीक है। तो कंप्लीट डे 4 में यार ये काफ़ी मतलब डिटेल्ड सेशन रहते हैं डे 4 के, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है कि आपकी ट्रेनिंग किस तरीके से होंगी, क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, ड्यूरेशन, कट ऑफ मार्क्स, पासिंग मार्क्स, ठीक है, ये सब कुछ बताया जाएगा। तो डे 4 भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो डे 4 काफ़ी अच्छे से अटेंड करना। तो जो आपका लास्ट डे है डे 5, तो इसमें क्या होता है तो आप जैसे कि देख पा रहे हो स्क्रीन पे, तो इसमें यार आपका क्या होगा, जितनी भी आपकी क्वेरीज होती हैं, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेरीज हों, चाहे आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेरीज हों, तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको इनके बारे में एक सेशन रहता है, उसमें आपको सब कुछ बताया जाता है। अगर आपकी बैंकिंग से या फिर आपको सैलरी अकाउंट खोलने में कोई दिक्कत आ रही है तो जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी वो बैंकिंग सेशन में आपको बताया जाएगा। उसके बाद में जो आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेरीज हैं वो आपको एक उसका सेशन भी एक अलग से होता है। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको सारे एक्सेस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो जैसे कि हमने
पहले बात करी है कि जैसे कि आपका लेक्स लर्निंग होता है, आई कनेक्ट होता है, इन्फीमी होता है, तो इनकी जो भी आपके एक्सेस होते हैं वो आपको डे 5 में आपको सबके एक्सेस मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आप अगर आपको नहीं मिले हैं तो वो भी आप वहाँ पे बता सकते हो कि आपको अभी तक एक्सेस नहीं मिला है। ठीक है, तो अगर आपको एक्सेस से रिलेटेड कोई क्वेरीज आती हैं या फिर और भी कोई आपकी क्वेरीज हैं तो कंप्लीट डे 5 में वो आपको पूरा एक क्वेरीज से रिलेटेड सेशन रहता है जिसमें आप अपनी सारी क्वेरीज जो हैं वो वहाँ पे पूछ सकते हो और वहाँ पे जो भी लोग होंगे वो आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये आपका पूरा डे 5 में होता है और यहाँ पे आपका पूरा वीक भी एंड हो चुका है। डे 1 से लेकर डे 5 तक आपका क्या होता है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में पूछना, लेकिन कमेंट सेक्शन में अगर मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखी है और लिंक्डइन पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। सो सी या बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।